ट्रेन से गांजा सप्लाई करने आई उड़ीसा की हसीना गिरफ्तार, जीआरपी जबलपुर ने पकड़ा। पाटन रोड पर लगातार चलित न्यायालय मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई वाहनों की सघन जांच, मौके पर वसूला जुर्माना। चाकूबाजी में लहूलुहान युवक रात भर भटकता रहा, व्यवस्थाओं की खुली पोल। पिस्तल लहराते उमा घाट की सीढ़ियों पर टहल रहा था शातिर, पुलिस ने दबोचा। जीआरपी जबलपुर की टीम ने नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत रेलवे स्टेशन पर एक शातिर महिला तस्कर के मंसूबे पर पानी फेर दिया। उड़ीसा से वलसाडपुरी एक्सप्रेस पकड़कर जबलपुर में गांजे की खेप खपाने आई 22 वर्षीय प्रियंका मेहरा को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी महिला स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लिफ्ट के पास संदिग्ध हालत में घूम रही थी, तभी जीआरपी की पैनी नजर उस पर पड़ी। थाना प्रभारी संजीवनी राजपूत के नेतृत्व में जब महिला तस्कर के बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से करीब 1,04,300 रुपए कीमत का 3 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने उड़ीसा के बरगढ़ की रहने वाली हसीना के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल जीआरपी पुलिस आरोपी महिला से कड़ाई से पूछताछ कर रही है कि वे जबलपुर में माल कैसे देने आई थी और इस तस्करी के नेटवर्क में कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं। ये मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय द्वारा नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत जबलपुर जीआरपी पुलिस द्वारा सघन रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म की चेकिंग के दौरान कल रात्रि वलसाडपुरी एक्सप्रेस के समय में प्लेटफार्म नंबर 1 के लेफ्ट के पास में एक महिला संदिग्ध हालत में मिली, जिसकी पूछताछ तस्दीकी करने के बाद उसके पास 3 किलो अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखे पाया गया और जिसके खिलाफ 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई है। और उक्त महिला कहां से उक्त गांजा लाई है, किसको देने जा रही थी, कहां से प्राप्त की है, इस संबंध में तफ्तीश की जा रही है और जो भी तथ्य आगे आते हैं उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, जबलपुर में उनके आपका कोई नेटवर्क है जो कि यहाँ पर इस संबंध में पता साझ की जा रही है और जैसे ही कोई तथ्य आती है, कोई बात आती है, उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कितनी लागत है? 3 किलोग्राम गांजा है, करीब 1 लाख। महिला जिसका नाम श्रीयंका हेरा, निवासी कपिलेश्वर नगर, जिला बरगढ़, उड़ीसा। नहीं, इसका बैग रिकॉर्ड नहीं है, अब सीसीटीवी से अपन पता कर रहे हैं, मिलता है तो इसके आधार पर भी उसको भी प्रकरण में संलग्न कर आगे कार्रवाई की जाए। क्या माना जा सकता है कि इस अभियान के तहत और सफलता मिलने की उम्मीद? बिल्कुल बिल्कुल, और सफलता मिलने की उम्मीद है और कार्रवाई जारी रहेगी, चलता रहेगा। अभी 30 तारीख तक अभियान चलेगा। यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्ती बरतते हुए माढ़ोताल थाना क्षेत्र के पाटन रोड पर विशेष चलित न्यायालय लगाया गया। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल छत्री के नेतृत्व में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक वाहनों की सघन जांच का अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों को रोककर उनके दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल की गई। जांच दल ने मुख्य रूप से वाहनों का पंजीयन, लाइसेंस और वाहन बीमा के कागजात चेक किए। इसके अलावा शीशों पर काली फिल्म लगाने, अमानक या बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों और 2 पहिया पर 3 सवारी बैठाने वाले चालकों पर सख्त रुख अपनाते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा मौके पर ही जुर्माना लगाकर दंडात्मक कार्रवाई की गई। संस्कारधानी में एक बार फिर सरकारी अस्पतालों की बदहाल और संवेदनहीन व्यवस्था का शर्मनाक चेहरा सामने आया है। एमएलबी रोड पर ओवरटेक के मामूली विवाद में बाइक सवार बदमाशों ने आदित्य सोनी नाम के युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में आदित्य के हाथ की आर्टरी कट गई और खून पानी की तरह बहने लगा। लेकिन असली दर्द तो तब शुरू हुआ जब जिंदगी और मौत से जूझता युवक रात भर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर काटता रहा। स्वजनों का आरोप है कि लहूलुहान आदित्य को पहले थाने, फिर विक्टोरिया और उसके बाद मेडिकल से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के चक्कर कटाए गए। वहीं डॉक्टर नदारत मिले तो कहीं मुलाहाजा रिपोर्ट के नाम पर टालम टोल की गई। बात जब सीएमएचओ तक पहुंची तब जाकर कुछ कागजी हलचल हुई, लेकिन धक्के खाने के बाद मजबूरन परिजनों को घायल को निजी अस्पताल ले जाना पड़ा। इस पूरे ड्रामे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब देखना यह होगा कि बात बात पर बड़े दावे करने वाला स्वास्थ्य विभाग इस लापरवाही पर गाज गिराता है या हर बार की तरह जांच के नाम पर लीपापोती कर दी जाएगी। लूट की वारदात हुई उसके साथ में और चाकू मारा गया हाथ में, और इनको विक्टोरिया लेके जब पहुंचे तो विक्टोरिया में उन्होंने प्राथमिक उपचार में पट्टी बांध दी और फिर कहा कि हमारे पास कोई इसका जो विशेषज्ञ है वो नहीं है, आप इनको मेडिकल ले जाएं। कहाँ चोट लगी थी उसे? उसको हाथ में इस जगह पे चोट लगी हुई है, चाकू का निशान है करीब 2 इंच। वहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट नहीं है
और आपको इनको मेडिकल लेके जाना पड़ेगा। और लगातार खून की धार लग के खून बह रहा था। उसके बाद भी उन्होंने वहाँ कोई इलाज नहीं किया और हमको मजबूरी में निजी अस्पताल ले जाना पड़ा। निजी अस्पताल में भी इलाज न मिलने के कारण हम मेडिकल आए हुए। वारीघाट पुलिस की मुस्तैदी ने एक बड़े अपराध की साजिश को नाकाम कर दिया। उमाघाट के पास रामघाट की सीढ़ियों पर हथियार लहराकर दहशत फैलाने और रौब जमाने की फिराक में घूम रहे एक युवक को पुलिस ने रंगे हाथों दबोच लिया। मुखबिर की सटीक सूचना मिलते ही वारीघाट पुलिस की टीम ने उमाघाट की घेराबंदी की और संदिग्ध को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जब तलाशी ली तो युवक की कमर से एक अवैध पिस्तौल और कारतूस बरामद हुआ। पकड़े गए आरोपी की पहचान स्थानीय निवासी आकाश वर्मन के रूप में हुई। गौरीघाट पुलिस ने पिस्तौल जब्त कर आरोपी को सीधे जेल की राह दिखा दी और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है कि वह ये लोडेड खिलौना कहां से लाया था और इसका इस्तेमाल किस वारदात को अंजाम देने के लिए करने वाला था। सीएसपी गोरखपुर की सूचना मिली थी कि उमा घाट के पास जो राम घाट की सीढ़ी है वहां पर एक व्यक्ति अवैध पिस्टल लिए घूम रहा है। इस सूचना पर जब तत्काल पुलिस टीम वहां पर पहुंची और उस व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से एक पिस्टल और एक कारतूस पाया गया। नाम उसका गोरखपुर का रहने वाला आकाश वर्मन था। उस पर 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे इसमें जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में सोमवार और रविवार के दरमियानी रात को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। सुआताला थाना क्षेत्र के मोती नाला जबलपुर बॉर्डर के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचल दिया। इस भीषण हादसे में एडवोकेट राजेंद्र लोधी सहित 5 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है वकील अपने साथियों के साथ कार्यक्रम से लौट रहे थे तभी यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद चालक डंपर समेत फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है। मामले में वैधानिक कार्रवाई की बात कही गई है। इस खूनी हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम और आक्रोश का माहौल है।